और आज हम दो मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। दोनों ही मुद्दों की लीड में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। अभी बात पहले मुद्दे की करते हैं। प्रशासन की चुस्ती से होली और जुमे की नमाज दोनों शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए। एक दो जगहों को छोड़कर देश भर में हालात सामान्य रहे। सभी धर्म के लोगों ने समझदारी दिखाई। देश भर में सभी जगह होली भी खेली गई, नमाज भी अदा की गई। लेकिन इस शांति के बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के जुबानी शोलों ने माहौल दहका दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने होली पर तिरपाल से मस्जिदों को ढके जाने, मुसलमानों को घर में रहने, तमाम नसीहतों पर जमकर जुबानी बाण चलाए। उन्होंने बिना नाम लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी घर में नमाज वाले बयान पर घेरा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को घर पर नमाज पढ़ने की नसीहत देने वाले क्या अल्लामा बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आर्टिकल 25 और हमारा दीन हमें मस्जिद जाकर नमाज का अधिकार देता है। आरोप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाया गया कि मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ वो लड़ेंगे क्योंकि वो कायर नहीं, और कायर वो थे जो पाकिस्तान चले गए। मतलब पाकिस्तान की भी एंट्री असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से करवाई गई, ये कहते हुए कि जो पाकिस्तान चले गए वो दरअसल कायर थे। ओवैसी के बयान पर उनको बीजेपी ने अब घेरा है। कहा ओवैसी को शांति बर्दाश्त नहीं हो रही। और दूसरी तरफ बरेली से लेकर अलीगढ़ तक जो मौलाना हैं वो भी असदुद्दीन ओवैसी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि उड़े गुलाल हुई नमाज, वो भी शांति के साथ, तो फिर क्यों भाईजान नाराज है? आखिर मस्जिदों पर तिरपाल से असदुद्दीन ओवैसी क्यों लाल है? क्या इसके पीछे मुसलमानों को लेकर वोट बैंक के तौर पर उनकी चिंता है, या फिर सियासी रोल उनका यहां किस तरीके से आने वाले भविष्य में आकार लेगा, इसको लेकर परेशानी में है असदुद्दीन ओवैसी? महादंगल में इन तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत में जरा देख लीजिए आप वार पलटवार। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। वैसे जैसे लोग जानबूझ करके कुछ विवादित बयान देना चाहते हैं, भड़काऊ बयान देना चाहते हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। ओवैसी गंदी राजनीति कर रहे हैं, बल्कि इस देश में 80% जिस धर्म के लोग रहते हैं, अगर अपने धर्म की होली मनाना चाहते हैं तो 10,000 पुलिस वाले खड़े होकर वो होली का त्योहार मनाते हैं। ये हमारे लिए खेद की बात है। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। ओवैसी साहब बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। जब वहां पर ये सूरत-ए-हाल अपनी आंखों से देखेंगे तो इनको अक्ल आएगी, इनको समझ आएगी, और वापस भारत में आकर के चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये लोग कहेंगे कि नहीं, भारत में मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। आज़ादी के 75 साल के बाद और हमारे देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सांप्रदायिक माहौल जो बिगड़ता चला जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वफ़ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। ओवैसी पागल हो चुका है, तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता है।
मैं आपका खास मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रदीप भंडारी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दीपक झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक मेहरदीन रंगरेज एआईएमआईएम के नेता हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।